মোকাবিলায় ছাত্রছাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এক এক রকম পদ্ধতি নিচ্ছে স্কুলগুলি। কোন স্কুলে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, কোন স্কুলে নেওয়া হবে ইন্টারভিউ, কোন स्कूले আবার বেঁধে দেওয়া হচ্ছে কাট অফ मार्क्स। दोस्तों इस बार का एडमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा 100% रिजल्ट होने की वजह से बहुत समस्याएं आने वाली हैं। तो आप लोगों को पहले से अवगत कराने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो अलग अलग तरह से होगा, हर बार की तरह से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। इसका मतलब आप लोग को कैसे प्रिपरेशन लेना है कि आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाए और आप लोगों को क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी जिससे आपको एडमिशन कराने में बहुत ही सुविधा मिले। क्योंकि 100% रिजल्ट होने की वजह से इस बार एडमिशन को लेकर के बहुत ही ताना खिंचाव होगा और इस खिंचाव में आपको एडमिशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से एडमिशन के प्रोसेस को बना दिए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस बनाया गया है और क्या क्या प्रोसेस से आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो आपको यहीं प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए बेस्ट एग्जाम के साथ। तो दोस्तों जो कि न्यूज़ निकल करके आया है ये कि आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस जो होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। तो आप लोगों का एक बार बेस्ट एग्जाम में फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना दिलीप सर और आज लाया हूं एक बहुत बड़ी अपडेट है। वो अपडेट है आप लोगों के लिए, माध्यमिक के स्टूडेंट के लिए, जबकि रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सभी को रिजल्ट मिल गया है। अब आप लोगों को टेंशन है आपके एडमिशन्स का, क्योंकि इस बार एग्जाम हुआ नहीं और रिजल्ट पूरी तरह से 100% रिजल्ट आउट हुआ है। यानी कि किसी भी स्कूल में जितने सीट थे उतने ही बच्चे पास किए हैं। तो उस स्कूल में अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो कि दूसरे स्कूल से दूसरे स्कूल में अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ा विपद खड़ा होने वाला है और सभी बच्चों को एडमिशन कराने में बहुत ही समस्या होने वाली है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए कुछ स्कूल का ये धारणा है कि अगर स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। जो बच्चे जिस काबिल होंगे उनको ही एडमिशन दिया जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 100% रिजल्ट होने की वजह से सभी को 60+ % मिलने की वजह से सभी साइंस लेकर के ही पढ़ना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कुछ स्कूलों का कहना है कि वे लोग अपने अपने स्कूल के एडमिशन के प्रोसेस को चेंज करेंगे और उनका कहना है कि वे लोग कहीं पर बोल रहे हैं कि वे लोग अपने अपने हिसाब से स्कूलों के मार्क्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे। कुछ कहीं पर डिसाइड किया गया कि प्रिलिमिनरी एग्जाम लिया जाएगा। तो पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मैं आप हिंदी में समझा देता हूँ। অর্থাৎ পাশের হার 100%। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা মহলে একটাই প্রশ্ন, মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ সব পড়ুয়া কি উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ পাবে? স্কুলে কি সবার জন্য জায়গা হবে? শিক্ষক মহলের একাংশের বক্তব্য, বেশি নাম্বার পাওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে সায়েন্স নিয়ে পড়ার প্রবণতা বেশি। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अब जो ये 100% रिजल्ट हुआ है ये एक तरह से बहुत ही बड़ा विपद का कारण बन गया है। जबकि 60+ % मार्क्स पाने वाले 9.5 लाख विद्यार्थियों की संख्या बन गई है। जहां पर 12 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं वहीं पर 9.5 लाख बच्चों को मिल गया है 60+ % और सभी चाहते हैं कि साइंस मिल जाए। तो इस तरह से कुछ स्कूलों का कहना है कि अब होगा बहुत ही बड़ी समस्या एडमिशन को लेकर के। स्कूल किस तरह से बच्चों का क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, कौन कौन से बच्चों को वो लेना चाहता है, कौन कौन से बच्चों को नहीं लेना चाहता है, और वो सबसे पहला रीजन होगा कि वो अपने स्कूल के सभी बच्चों को एडमिशन ले लेगा। तो यहाँ पर जो कि मुख्य रूप से एक एडमिशन से रिलेटेड जो अपडेट आया है वो आया है आप लोगों का जादवपुर विद्यापीठ से। और जादवपुर विद्यापीठ में कहा गया है कि आप लोगों का 7 सब्जेक्ट्स का 5-5 नंबर करके एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि उनके स्कूलों को भी होगा और बाहरी स्कूलों का भी होगा। तो जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करेंगे उन सभी का ही एडमिशन लिया जाएगा। तो इस तरह से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये रिपोर्ट को आप लोग देख लीजिए क्या करते हैं। ছাত্রছাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এক এক রকম পদ্ধতি নিচ্ছে স্কুলগুলি। কোন স্কুলে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, কোন স্কুলে নেওয়া হবে ইন্টারভিউ, কোন স্কুলে আবার বেঁধে দেওয়া হচ্ছে কাট অফ মার্কস। আমরা যাদবপুর বিদ্যাপীঠে যে জিনিসটা আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি যে আমরা দুটো পদ্ধতি বলতে অনলাইনের মাধ্যমে সমূহ মানে পরীক্ষা একটা টেস্ট আমরা নিয়েছি। যে টেস্টটা 7টা সাবজেক্টের উপরে 5 নম্বর করে 35 নম্বরের টেস্ট আমরা নিয়েছি। তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং বাইরের থেকে যারা ভর্তি হতে চায় প্রত্যেকেই যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, নাম্বার 1। এরপরে ডাইরেক্ট কিছু ভর্তির ব্যবস্থা আমরা হয়তো করতে পারি যারা 95 অ্যাভাব মার্কস পেয়েছে
কিছু সিট আমরা তাদেরকে সরাসরি ভর্তির জন্য দিই। तो दोस्तों जादवपुर विद्यापीठ ने तो बता दिया कि वो एडमिशन लेगा तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हिसाब से लेगा और जिनके मार्क्स 95+ हो गए उनका एडमिशन डायरेक्ट होगा। वहीं बता दें कि बालीगंज शिक्षा सदन की जो हेड मैम है उन्होंने कहा है कि वो स्कूल में एडमिशन जो भी होगा इंटरनल स्टूडेंट्स के साथ साथ एक्सटर्नल स्टूडेंट के सभी के इंटरव्यू के बेसिस पर मतलब उनका एडमिशन किया जाएगा, ठीक है। और जो एडमिशन लिया जाएगा बच्चों का वो होगा उन लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि इंटरव्यू लेने से बच्चों के अंदर ये पता चल जाएगा कि वो कितने हद तक पढ़ाई को समझ सके हैं या वो किस लायक हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके इन हेड मैडम ने यही कहा कि आप लोगों का जो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा वो बोर्ड के नियम के हिसाब से होगा, लेकिन इंटरव्यू के साथ होगा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। আমাদের যে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া আছে অ্যাজ পার দ্য বোর্ড অ্যাজ পার দ্য কাউন্সিল আমরা ঠিক সেইটা মেনেই আমরা করতে বাধ্য এবং সেটা আমাদের দিক থেকে আমরা দেখব যে যতটা সম্ভব বাচ্চাদের মেধাটা ইন্টারভিউ থ্রু দিয়ে একটুখানি ওদের সঙ্গে কথা বলে তাদের জেনুইননেসটা অ্যাড্রেস করে সেই হিসেবে আমরা सब्जेक्ट। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होगा कि अगर आपके 7 सब्जेक्ट हैं तो सातों सब्जेक्ट्स को आपको कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत पढ़ाई कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपने एजुकेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या कट ऑफ मार्क डिसाइड किया गया है तो आपको 95+ होना चाहिए या 90+ होगा तो आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। नंबर 3 बात करें तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, मैथ, साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आप एडमिशन के लिए जाओ तो वहाँ पर जो टीचर एडमिशन के लिए रहेंगे तो वो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले 2-1 क्वेश्चन पूछे जिससे कि पता चले कि आपको कितना क्या आता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और एडमिशन से रिलेटेड यही बहुत बड़े अपडेट है। और ये जो एडमिशन है आप लोगों का तो मैंने पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया है कि 2 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा इंटरनल स्टूडेंट्स का एडमिशन और वहीं 14 अगस्त से लेकर के आपका 29 अगस्त तक होगा आप लोगों का एक्सटर्नल स्टूडेंट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्सटर्नल स्टूडेंट को। अगर आप किसी और स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जल्द से जल्द स्कूल ढूंढ लीजिए और वहाँ पर एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जो एडमिशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि एडमिशन के लिए सीट अवेलेबल नहीं है वेस्ट बंगाल स्कूल्स में, क्योंकि 100% रिजल्ट होने की वजह से ये सारी समस्याएं क्रिएट हुई हैं। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को जरूर हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।